आपने देखा कि एक ऐसा हम लोगों को जीवन का सीख मिला है कि निरंजन और कबीर साहब की वार्तालाप। निरंजन पुरुष का कहना हुआ, ये हमारा राज है। राज का मतलब यह संसार मेरा है। और कबीर साहब को उन्होंने ज्ञानी का पद दिया। ऐ ज्ञानी, तुम जब यह संसार में आए हो तो यह जीव मेरा है, प्रजा मेरा है, राज मेरा है, घर मेरा है, द्वार मेरा है। और तुम निहत्था यह संसार में क्या लेने के लिए आया है? तुम्हें कौन पहचानेगा? तुम्हारा नाम कौन लेगा? तुम्हें कौन जानेगा? इसका भाव है कि हमारे शरीर के अंदर में दोनों वस्तु है। एक मन रूपी राजा निरंजन जो मन है, और दूसरा सत्य है। सत्य को किस तरह से मन दबोच के रखा है और सत्य को कभी जागृत नहीं होने देता है, ये काम है निरंजन का, जो आपको एक प्रैक्टिकल, एक ड्रामा, एक नाटक के रूप में इस विचार मंच से दिखाया गया है। आइए अब देखा जाए, ज्ञानी पुरुष यह संसार में सत्य संदेश लेकर जा रहे हैं। अब आप देखेंगे इस विचार मंच के द्वारा द्वापर युग में करुणामय नाम से कबीर साहब का नाम जागृत हुआ था। द्वापर में करुणामय स्वामी, और वह रानी इंद्रमती को द्वापर युग में ही दर्शन दिए थे। आइए, रानी इंद्रमती पूर्व जन्म में मानव जाति में ही बहुत नीच जाति थी, कुरेरणी थी। उसका पति कुरेरी थे, जो चंद्र विजय थे वह कुरेरी पूर्व जन्म में, और रानी इंद्रमती जात की कुरेरणी। आइए किस तरह से दोनों का उस सत्संग में जाने से करुणामय स्वामी की शब्दों से उनका जीवन का कल्याण होता है और कैसे वह धन्य हो जाती है, आप इस कबीर विचार मंच से देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम करुणामय स्वामी। अब यह संसार में सारा भ्रांतियां को मिटाकर और एक अपना आयोजन सत्संग का करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कुछ नारी कुछ पुरुष सब मिलकर सत्संग में बैठकर और संत महापुरुषों की सुंदर अमृत वचनों को श्रवण करते हैं। आइए, जिससे कुरेरणी को क्या लाभ मिलती है और वह कहां से भटकती भटकती उसी सत्संग में आकर और वह भी शामिल होकर सदगुरु के चरणों में क्या उसे लाभ मिल रही है। आइए, यह विचार मंच आज हमको संकेत कर रही है और इससे हम लोग क्या लाभ लेते हैं, इसको जीवन में धारण करना होगा। तो आइए चलते हैं सत्संग की कार्य कर। बंदो सत्य सुनाम प्रभु, सत भक्ति सुप्रकाश, सतगुरु चरण सरहज रज, जन्म मरण करुणा। हे श्रोता सज्जन, इस शब्द का भाव है कि बंदों सत्य सुनाम प्रभु, सत भक्ति सुप्रकाश। कहने का भाव कि इस जीवन में सभी मानव, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि हमें सुख शांति मिले, हमें कभी कष्ट या दुख का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी हमें हमारे जीवन में अशांति लगी हुई रहती है और कष्ट दुख नित्य प्रतिदिन पीछा करते रहते हैं। इसमें हमें अपने ही कर्मों में भूल है कि मैंने इस संसार में कहां से आया, क्या करने के लिए आया।
क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस पर हमें स्वयं विचार करना होगा। जब तक मैं इस पर विचार नहीं करूंगा तब तक हमें हमारी जीवन से ये दुख और ये कष्ट नहीं छूट सकता। और जब हम विचार कर लेते हैं तो हमें हमारी जीवन से ये कष्ट और दुख भाग जाती है। तो हमें चिंतन, मनन और ध्यान, सुमरन उस नाम का करना चाहिए जो सत्य है, क्योंकि वाणी के द्वारा कहा गया है कि बंदो सत्य सुनाम प्रभु, सत्य भक्ति सुप्रकाश। यानी जो सत्य है उसका चिंतन, मनन, ध्यान, सुमरन, साधना, आराधना होना चाहिए। तब हमें इस भवसागर से काल पुरुष निरंजन छोड़ सकते हैं। अगर उस सत्य का नहीं खोज हो सकता, हमें हमारे जीवन में वह सत्य का खोज नहीं होगा, हमें सत्य से नहीं परिचय होगा, हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम सत्य को नहीं पहचानेंगे, तो हमें काल के आहार बनना पड़ेगा। इसलिए हमें सजग होकर, सावधान होकर भक्ति करना होगा। और इसी शब्दों के साथ आज के सत्संग समारोह के कार्यक्रम प्रारंभ हो रही है। और आज के सत्र में साखी एवं सब ये संत कहेंगे। हेलो हेलो जी, आइए, साहब का आज्ञा हुआ है कि आज का भजन ये संत कहेंगे, तो आइए मैं साहब का आज्ञा का पालन करते हुए आज का भजन मैं ही गाता हूं। और एक चेतावनी भजन है, कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। आइए एक चेतावनी भजन गाने के लिए जा रहा हूं। ओ पापी मन कर ले भजन, नहीं मिलेगा फिर सुंदर तन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पूरी
जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हो प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों तो रोया, मोह माया के मद में तो खोया। हो सुंदर जीवन दिया उसने प्रभु गुण गाए जा, अपने ही हृदय को प्यारे भक्ति में लगाए जा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये कुरारिया ये कुरारी